2011 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया एक टेस्ट मैच खेलेगी जिसमें ना तो रोहित होंगे, ना कोहली होंगे, ना ही रविचंद्रन अश्विन। अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया ना कि एक नए युग का शुभारंभ हो रहा है। अब शुभारंभ भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुभमन गिल को भारतीय टीम का नया कप्तान बनाया गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इस टेस्ट मैच को या इस टेस्ट सीरीज को लेकर ये फैसला लिया गया है। एक नए WTC साइकिल की शुरुआत है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगले 2 साल की शुरुआत इंग्लैंड से हो रही है। ऑफकोर्स मुश्किल चुनौती जो है सबसे पहले आ गई है। आप इसको अग्नि परीक्षा भी कह सकते हैं, पर आइडिया यही है कि सोच यही है कि शुभमन गिल के रूप में भारत को एक स्थायी कप्तान मिल सकता है इन टेस्ट मैचेस ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years मे बी मोर। तो सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं कि उनके लिए चुनौतियां क्या क्या हैं। एक तो शुभमन गिल द बैटर, आई थिंक वो एक बड़ी चुनौती जो उनको जिसके पार उनको जाना है, जिसको उन्हें सुलझाना है, क्योंकि रन्स उतने ज्यादा नहीं बनाए अभी तक। शुभमन गिल इज अ क्वालिटी प्लेयर, इसमें कोई डाउट नहीं है, शक नहीं है, शुबा नहीं है। लेकिन अगर आप टेस्ट मैच के आंकड़ों को देखेंगे तो वो भी कुछ कहानी बता रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं ना WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, अभी उनके टेस्ट करियर के सामने आपको लगता है कि ये वाला निशान लगा हुआ है, ये साइन पोस्ट जो है वो उसके करियर के सामने है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल आंकड़े देखते हैं तो भी मिडलिंग आंकड़े हैं। 35 की औसत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप एशिया के बाहर जाते हैं तो 25 की हो जाती है। अभी भी वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, दोज फ्रंटियर्स आर नॉट बीइंग कॉन्कर्ड। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा सवाल यही होगा, शुभमन गिल द बैटर इतने रन्स बना दे ताकि शुभमन गिल द कैप्टन का काम थोड़ा सा आसान हो जाए। और उसी का दूसरा भाग ये भी है कि रन्स बनाने से होगा ये कि जो कमी खल रही है इस समय या जो कमी खल सकती है वो बल्लेबाजी में थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये इंग्लैंड की परिस्थितियां हैं ना। यहाँ पर आप अश्विन को शायद उतना मिस नहीं करेंगे, पर रोहित शर्मा एज एन ओपनर, क्योंकि पिछला जब वो दौरा हुआ था इंडिया का इंग्लैंड दौरा, तो सबसे बेहतरीन इंडियन बैटर जो थे वो थे रोहित शर्मा। इस बार नहीं है। विराट कोहली, ऑफकोर्स पिछला दौरा उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उससे पिछले वाला तो था ना। ही वॉज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग एंड कोहली इज कोहली, राइट। अगर अब वो भी चले जाते हैं, रोहित भी चले जाते हैं, आपको सडनली 3 या 4 नंबर पे एक नया खिलाड़ी ढूंढना पड़ता है। ओपनिंग में जरूर उतनी दिक्कत नहीं होगी, पर सच तो ये भी है कि यशस्वी का तो ये पहला ही इंग्लैंड का दौरा है, तो उनके लिए चुनौतियां और होने वाली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बैटिंग में जो बड़े बड़े होल्स हैं उनको भरने के लिए शुभमन गिल द बैटर का अच्छा करना बहुत जरूरी है। अगर वो अच्छा करेंगे तो चीजें अपने आप सही जगह पे, सही ठिकाने पे बैठने लग जाएंगी। यू स्टार्ट सॉल्विंग दैट जिगसॉ पजल क्वाइट नाइसली विद द बैट। तो इस तरीके की शुरुआत की आप उम्मीद करेंगे। गेंदबाजी में अगर मैं देखता हूं तो गेंदबाजी एक्चुअली भारत की ठीक ठाक है। ऑफकोर्स बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में अभी हमें नहीं पता है। प्री डिपार्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, बट देन आई थिंक इट्स ऑल्सो अप इन दी है। ये कोई गारंटी नहीं है। अगर मैच ही मान लीजिए 2.5-3 दिन में समाप्त हो जाता है, बहुत बड़े गैप्स हैं, बुमराह को पूरे मैच के अंदर 20-22 ओवर ही डालने पड़ते हैं, ऑल दोज थिंग्स कैन हैपन, तो फिर आप कहेंगे एक और खेल लो यार, 4 खेल लो, हो सके तो 5 के 5 खेल लो। तो वो मुझे लगता है केस बाय केस वो डिसाइड किया जाएगा। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ये 2 मुझे लगता है कि प्रमुख गेंदबाज होंगे। बुमराह के साथ अर्शदीप का कभी ना कभी इंट्रोडक्शन जरूर किया जाएगा। शार्दुल ठाकुर, मुझे लगता है कि शार्दुल वर्सेस NKR, नीतीश कुमार रेड्डी, शार्दुल ठाकुर, आई फील शार्दुल थोड़ा सा आगे हैं, क्योंकि भारत को मुझे लगता है कि गेंदबाज पहले ढूंढना चाहिए। नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में वो बल्लेबाज पहले ढूंढते हैं, गेंदबाज बाद में। आई फील अगर आप 6 नंबर पे खिलाने वाले हैं करुण नायर को, 7 पे खिलाने वाले रविंद्र जाडेजा को, तो फिर शार्दुल ठाकुर के लिए जगह बननी ज़्यादा उपयुक्त है। अगर वहाँ पे आपने खिलाया नीतीश कुमार रेड्डी को, नंबर 7-8 पे तो वैसे ही बहुत लेट हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 स्पिनर्स, जिसमें एक रविंद्र जाडेजा और वाशिंगटन सुंदर को मैं स्वैप करते हुए देखता हूँ थ्रू द सीरीज। कुलदीप यादव का इस्तेमाल कैसे होगा, क्योंकि वो एक बड़ा सवाल रहेगा। ही इज अ विकेट टेकर। ये भी हो सकता है जब बुमराह ना खेलें तो कुलदीप वहाँ खिलाइए, क्योंकि यू ऑलवेज वांट अ विकेट टेकर ऑन द फील्ड। कुल मिला के सच्चाई ये है कि भारतीय गेंदबाजी थोड़ी सी बेहतर नजर आती है एज कम्पेयर टू द इंग्लिश बोलिंग। बैटिंग में ऑफकोर्स इंग्लैंड के पास पेडिग्री भी है, एक्सपीरियंस भी, और परिस्थितियों का बहुत अच्छा वो आकलन भी करेंगे, तो वहाँ पल्ला इंग्लैंड का भारी है। आई थिंक दिस इज इंग्लैंड सीरीज। मुझे लगता है 3-2 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। अगर भारत वहाँ से ड्रॉ करके आ जाएगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा, और अगर कहीं भारत जीत जाता है तो मैं कहूँगा वाह भाई वाह, शुभ शुरुआत एक्चुअली में भारतीय टेस्ट क्रिकेट की फॉर दिस WTC साइकिल हो गई है।